जय श्री कृष्णा मित्रों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे अनमोल उपहार, अनमोल उपदेश हमको दिए हैं कि हमारा जीवन कृतज्ञ हो गया। शुरू करते हैं गीता में भगवान द्वारा दिए गए उपदेश और हम उनका कितना पालन करते हैं, क्या उसके कारण होते हैं और क्यों भगवान ने यह उपदेश दिए। शुरू करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। हरे कृष्णा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, हर व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी माना गया है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। वो बदलती जरूर हैं। इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक हैं। श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो, तो वह रिश्ता मुझसे बना लो, मेरे से आप रिश्ता कर लो। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैं आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपका हमेशा साथ निभाऊंगा। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए समय को अधिक तनावग्रस्त न करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री कृष्णा। भगवान कहते हैं, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें दूसरों का अनुसरण या नकल करने के बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है और वह है अपना स्वधर्म पहचानना और उसमें जीना, अपने किए गए कर्म के अनुसार ही कार्य करना और उसी के आगे हमें अपना जीवन व्यतीत करना। एक छोटी सी कथा। भादों की अष्टमी थी। मूसलाधार पानी बरस रहा था। यमुना में बाढ़ आ गई थी। पूरे उफान पर थी यमुना। ऐसी भयंकर बारिश में कौन कहाँ जाएगा, इसलिए सो गए थे सभी पहरेदार और जेल में जन्म दिया था देवकी ने अपनी 8वीं संतान को, पुत्र को, और वह थे भगवान श्री कृष्ण। विलक्षण बात तो यह थी कि पुत्र के जन्म लेते ही खुल गए थे सभी बंधन माँ बाप के। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब आंधी तूफान ने जेल के बंद किवाड़ों को खोल दिया था।
वासुदेव की आंखें चमक उठी थी। आनन फानन में वासुदेव ने अपने लाडले को कपड़े में लिपटाया और छिपा दिया था टोकरी में। टोकरी को वासुदेव ने धरा सिर पर और ले चले गोकुल यमुना पार। पर यमुना तो विकराल बन रही थी, पूरे उफान पर थी। वासुदेव न डरे और न रुके, चल पड़े यमुना में। पहले उनके घुटने तक पानी आया, फिर कमर तक, फिर छाती तक, फिर सिर तक आ गया, पर वासुदेव ने पैर नहीं थमे। बढ़ते गए मंजिल की ओर। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही जल ने नन्हे पांव को छुआ, यमुना मैया उतरने लगी। वासुदेव की आंखें अपलक निहार रही थी अपने दुलारे की। आंसू रुक नहीं रहे थे, भिगो रहे थे दोनों को, तन मन को। मन में भय था वासुदेव के, न जाने कब देख पाएंगे अपने दुलारे को। देख भी पाएंगे कि कभी या नहीं। पर मन में कहीं अटूट भरोसा था अपने सखा नंद। इसलिए उसने पुत्र रत्न को जल्द ही यशोदा की गोद में डाले उल्टे पांव लौट आए थे जेल में। यशोदा की गोद भर गई थी। ढोलक की थाप, शोहर की गीतों के गूंज उठा था। घर द्वार ग्वालिनों के लिए राग रंग उत्सव, उल्लास का दिन था वह। भूल गई थी दूध बिलोना और छलिया बेचना। सभी के कदम बढ़ गए थे यशोदा के द्वार पर, जहां कान्हा झूल रहे थे। ग्वालिनों ने यशोदा निहाल हो गई थी पुत्र पाकर। वह आज गर्विली सी थी, होती भी क्यों नहीं। घर में आंगन में भर गया था उसका मन चाही खुशियों से। बाबा नंद की खुशियों का पारावार ही न था। वे तो मात्र हंस हंस कर सबसे मिलने गए थे। उसकी वीणा तो मानो मुख हो गई थी। इसी कान्हा ने दूध पीते पीते पूतना के प्राण ले लिए थे। माखन चुराते चुराते अपने सखाओं को मन जीत लिया था, डरा दिया था। अपने यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाकर पेड़ों पर उछल कूद मचाते कर दिया था। इससे काली नाग का मर्दन और अपने फन पर नृत्य करके मुस्कुराते हुए यमुना नदी से बाहर आकर हो गए विजयी मुद्रा में। इसकी बंसी की धुन सुनकर गौएं गोपियां अपने शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी, हो जाती थी गोपियां इसके महारस में सरोवर। ऐसा था यशोदा मैया का छोरा कन्हैया, यही नटखट नटखट माखन चोर बंसी बजैया कान्हा मथुरा में आकर बन गया कृष्ण। महाभारत कृष्ण में यही कृष्ण बना धुरंधर अर्जुन का सारथी। कुरुक्षेत्र में युद्ध का शंखनाद हो चुका था, रणभेरी गूंज रही थी, परंतु यह क्या, महारथी अर्जुन के हाथ पांव शिथिल हो गए थे। मुंह सूखने लगा, शरीर में कपकपी होने लगी, आंखों में आंसू भरा आई, मद निषाद थे। हाथ में गांडू सरक कर जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि पृथ्वी प्रथा पर मस्तिष्क पर छा गया था मोह। देखा था तुरंत अर्जुन के विपक्ष खड़े अपने दादा परदादा, आचार्यों, मामाओं, पुत्र पौत्रों, मित्रों, स्वजनों, परिजनों और बंधुओं को। सोचने लगे कि जिनके हाथों में मुझे झुलाया, जिनकी गोद में खेलकर मैं बड़ा हुआ, जिनके आश्रम में रहकर मैंने विद्या पाई, जिन्होंने मुझे मूषण बाण धनुष बाण सिखाया, उन्हीं से युद्ध करूं। इन्हें मानने से तो बेहतर है कि मैं भीख मांग कर खाऊं। इन सभी के खून से लथपथ सना हुआ राज्य देकर मैं क्या करूंगा। चले गए थे विषादग्रस्त पार्थ कृष्ण की शरण में। शिष्य भाव से ऐसे में श्री कृष्ण ने समझाया यूं कृतज्ञ पार्थ को, हे पार्थ, जो जन्मता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्मता है। यह है प्रकृति का अटूट नियम। मनुष्य जैसे पुराने वस्तुओं को छोड़कर कर लेता है नए वस्त्र धारण, वैसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर धारण कर लेता है नए शरीर को। न तो यह आत्मा जन्म लेती है और न यह मरती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गिरा सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत का और सनातन है। जो आत्मा को मरने वाला समझता है, जो इसे मरा हुआ मानता है, वह दोनों ही जानने के न तो आत्मा मरती है न ही मारी जाती है। इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय एक मानकर तुम युद्ध करो। अपने कर्म करते जाओ।
यही भगवान श्री कृष्ण ने बताया अपनी पूरी लीला में, और यही कर्म हमें श्री कृष्ण भगवान ने बताया जिन्होंने पूरी सृष्टि को चलाया। जैसे मैंने आपको उनकी पूरी बाल लीला सुनाई संक्षेप में, ऐसी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, हे धनुधर अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है उन बांधवों के लिए तुम शोक कर रहे हो, मोह में उत्पन्न शोक को तुम त्याग दो। हे नरश्रेष्ठ, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति देने वाले हैं, परंतु कर्म संन्यास की उपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म फल में आसक्ति को त्याग कर कर्मों को ब्रह्मा में समर्पित करके कार्य करना श्रेष्ठकर है। कर्म करते हुए कर्म फलों को त्यागने से ही मनुष्य की त्यागी मानता है। हे नरश्रेष्ठ अर्जुन, प्रत्येक वर्ण के अपने अपने कर्म हैं। पराक्रम, तेज, धर्म, चतुराई, युद्ध से मुंह मोड़ लेना, दान, ईश्वरीय भाव क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। हे कुरुक्षेत्र, यदि अहंकार का आश्रय लेकर तुम यह समझते कि युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा निश्चय ही व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त करके ही रहेगा। हे कौतिके, तुम मोह के कारण युद्ध नहीं करना चाहते, परंतु तुम अपने स्वभाजन कर्म के कारण युद्ध करोगे। यूं भी स्वधर्म में मरना श्रेष्ठकर है। स्वधर्म निर्धन से, इसलिए सब धर्मों को त्याग कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। मामेकं शरणं वर्जं। हे धनुधर अर्जुन, जो शोक करने के योग्य नहीं है उन बांधवों के लिए तुम शोक मत करो, वो तुम्हारे को मारने को आतुर हैं, आप उन पर दया कर रहे हो। ऐसा आप क्यों कर रहे हो? और आप युद्ध क्षेत्र में जाइए और अपना कर्म करिए, और अपने कर्म के अनुसार ही आप अपने कुटुंब को, अपने भाइयों को न्याय दिलाइए। जो आपके साथ द्रौपदी का चीरहरण किया गया, आपको आपके राजकाज से निकाला गया, यह सब कर्म ही था, और उसी कर्म को आज कौरव भुगत रहे हैं। इसी कर्म पर आज इनको यह हानि होने वाली है, और आप अस्त्र उठाइए और इनसे युद्ध करिए। चाहे कोई भी हो गलत कार्य करता है, उसका परिणाम सब मेरी किताब में लिखा हुआ है। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। आप मेरी भक्ति करने लग जाओ, उससे बड़ा कुछ नहीं है। मेरे पास आओ, मैं आपके सारे कष्ट दूर कर दूंगा। श्री कृष्ण भगवान की सदैव जय हो। आप सदैव अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें। कर्म योगी, कर्म करना ही बहुत बड़ा उपयोगी शब्द माना गया है। सीता सार में श्री कृष्ण भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, हमें भी अच्छे कर्म करने चाहिए, और इसी तरह भगवान पर आस्था रखकर, श्री कृष्ण भगवान पर आस्था रखकर अच्छे लोगों के शरण में जाना चाहिए। अपने कर्म को निरंतर जारी रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लॉर्ड भक्त चैनल सदैव आपके लिए भक्ति भाव से परिपूर्ण ये सारी वीडियो लेकर आता है। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।